नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राबड़ी की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में क्रॉस वेटिंग अब रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी कूद गए हैं। विधायक ने कहा है कि डॉट के कारण बीजेपी की वोट रद्द हो गई है। मैं यह कह सकता हूं कि मेरी वोट सही गई है। वहीं बीजेपी के जिस विधायक की वोट रद्द हुई है उसका नाम जल्द सामने आ जाएगा। अगर मुझे पता चलता है तो मैं सबको जरूर बताऊंगा। वहीं लक्ष्मण यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पर कहीं गलती से भी डॉट लग जाए तो वोट रद्द हो सकता है। शायद किसी विधायक ने अनजाने में यह गलती हुई होगी, जिसका नाम जल्द ही सामने आ जाएगा। इसी के साथ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने विधायक पर भरोसा नहीं है। पहले तो विधायक को बंदी बनाकर बाहर शिफ्ट किया, इसके बाद भी 37 में से 28 विधायकों को ही साथ लाने में सफल हो पाए और महज 0.39% ही अधिक वोट से ही राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज कर पाए। बड़ी बात यह है कांग्रेस उनके नाम उजागर करे जिन्होंने, और उनको पता भी है, पता भी इस तरह से है कि एजेंट उन्हीं का होता है। और इस बार तो और किसी पर विश्वास ही नहीं करा, एजेंट भी भूपेंद्र हुड्डा को बनाया ताकि वो देखे इनको क्या, और एक उनके प्रभारी जी को एजेंट बनाया। मतलब और किसी पर भरोसा नहीं। जब इस तरह की स्थिति थी, उनको पहले से अपने एमएलए पे इतना ही भरोसा था, तभी वो इतने बड़े बड़े खेल कर रहे थे। और उसका नतीजा भी 37 में से 28 वोट मिली। अब आप देख सकते हो कौन कैसे बना। यार एक बात बताओ, हारने वाला तो आरोप लगाएगा। वो दो पहलवान लड़ते हैं तो एक गिर जाता बोलीब का, इसका क्या मतलब हुआ? जीतते हैं जी, वो तो जीतते हैं, वो तो जीतते हैं, उनके मन को ही पता है। बल्लभगढ़ में सड़क हादसे में मां की मौत हो गई है। वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों घायल हुए और महिला को अस्पताल में मृत घोषित किया गया, जबकि बेटे को एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कल दिनांक 20/3/2026 को समय करीब 1:30 बजे के आसपास ये एक्सीडेंट अनाज मंडी ठेके के पास बल्लभगढ़ हुआ है। वाहन के बारे में अभी तक कुछ पता चला नहीं है। अच्छा। और मरने वाली एक औरत है जिसका नाम, औरत का नाम है पूनम, सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ से है। अच्छा। और ये बाइक पर थे, इनका एक बेटा था साथ में, वो बाइक चला रहा था और ईएसआई हॉस्पिटल से पता चला, ईएसआई हॉस्पिटल से वो इलाज करा के गए थे जी। और तब वहां पहुंचे तो बता रहे हैं लोग बाग किसी वाहन ने पीछे से टक्कर मार दिया। अभी पता तो चला नहीं है, क्लियर पता चला। हम तो जी ड्यूटी पे थे, हमारे पास फोन आया कि आपकी माता, किसी ने फोन किया था आपकी माता जी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसी बात है अस्पताल से। अच्छा। हाँ जी। और जब हम मौके पे पहुंचे तो हमारी माता जी। भाई साहब कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? ये हाईवे, वो फ्लाईओवर से उतरते ना जो, ये हाँ बल्लभगढ़ का, वहीं पे ठेके के सामने, अनाज मंडी के सामने। पानीपत के संध रोड स्थित मनी एक्सचेंज के कार्यालय पर फायरिंग करने वाले तीनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई सीआईए 1 और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार आरोपियों के कुणाल, कृष्ण और संदीप शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इन शार्प सूत्रों ने विदेश में बैठे गैंगस्टर और रणदीप मलिक के इशारे पर फिरौती के लिए अंधाधुंध फायरिंग की थी। हालांकि आरोपियों का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है और किसी भी गैंग से सीधा कनेक्शन भी स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस का शक है कि उनका रणदीप मलिक से संबंध हो सकता है। मामले में हवाला, कनेक्शन और हथियार सप्लाई करने वालों की भी जांच की जा रही है। जो 14 मार्च को मॉडल टाउन में नेजा पेट्रोल पंप के पास जो शूटिंग की वारदात हुई थी, उसमें हमारी जो ज्वाइंट टीम है एसटीएफ सोनीपत और हमारी सीआईए 1 की टीम ने कल रात 3 जो मोटरसाइकिल पर जो आपने देखे होंगे वीडियो में आ रहे थे, उन तीनों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम संदीप, कुणाल और कृष्ण हैं। तीनों सोनीपत के रहने वाले हैं। इनको चौटाला रोड से हमने गिरफ्तार किया है।
महेंद्रनगर पुलिस ने अपहरण और मारपीट के मामले में महज 1.5 घंटे में सुलझाते हुए 2 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने प्रदीप कुमार को उसके प्लॉट से अगवा कर लाठी डंडे से मारपीट की है और पैसे के लेन देन को लेकर दबाव बनाया है। पुलिस को सूचना मिलते ही 2 टीमें गठित कर नाकाबंदी की गई और पीछा कर आरोपियों को दबोचा लिया गया है। वहीं पुलिस ने दोनों वाहन भी बरामद कर लिए हैं। शुरुआती जांच में मामला पैसों के विवाद से जुड़ा सामने आया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। आज महेंद्रगढ़ शहर से एक लड़के प्रदीप का अपहरण होने बारे सूचना कंट्रोल रूम नारनौल से प्राप्त हुई, जिसके ऊपर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया और तत्परता से कार्रवाई करते हुए पीसीआर राइडर नाकाबंदी की गई। तो सर कौन कौन लोग इसके अंदर गिरफ्तार किए गए, क्या पूरा मामला था, कहां से अपहरण हुआ? ये प्रदीप के प्लाट देवलाल कॉलोनी नजदीक प्रताप हॉस्पिटल के अंदर से इसका शायद मारपीट हुई। प्रदीप के साथ 4 लड़कों ने मारपीट की और स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे। काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी में HR 26 EN 4191 स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आए थे। जी 9 बजे प्लाट पे गए थे। प्लाट पे थे, गाड़ी आई स्कॉर्पियो, उमर 4 लड़का था। मन जी बिस्तर बांट लियो कमरा मेरा मारी दम लट्ठा डंडा चाचे दम मारी मेरे दीप गाड़ पाड़ लियो। फिर मैंने गाँव में गलिया मांग ले गया, बड़प ले गया। बड़प मेरे उठ भी दे तोड़ी डंकी तोड़ के फिर मिलायो अनिल ने बुलायो। उसके बाद आगो साथी एक और से उनको ये नीरज नाम को जोनास को उन्होंने वीडियो कॉल पर बात चली थी। तो ढंग से मारो और भी बुलवायो, इतना पैसा आ लिया तो कहा पत्री सी भी बन देते। 23 मार्च को मेगा शहीद पद यात्रा का आयोजन माय भारत कैंपेन के तहत किया जाएगा। हरियाणा में फरीदाबाद इस यात्रा का मुख्य केंद्र रहेगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य के प्रतिनिधियों के साथ करीब 10,000 युवाओं की भागीदारी होगी। वहीं यात्रा का उद्देश्य शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर युवाओं को प्रेरित करना है। आप सबको यहां पर निमंत्रण आमंत्रित किया है कि आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक ये बात पहुंचे कि मेरा भारत मेरी जिम्मेदारी 23 मार्च को जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का दिन है, शहीदी दिवस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे महान विभूतियों को याद करते हुए हम इस दिन को मनाते हैं। जुलाना में भारतीय किसान यूनियन की बैठक में किसानों ने अमेरिकी ट्रेड डील के खिलाफ विरोध जताया है। बैठक में जमींदारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप सिहांग ने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो वहीं किसानों का कहना है कि इस समझौते से अमेरिकी किसानों को भारत में बाजार मिलेगा, जिससे स्थानीय किसानों की फसल पर असर पड़ेगा। इसी के विरोध में 23 मार्च को पिपली में जन आक्रोश रैली आयोजित की जाएगी। आज बैठक जोलाना इस निवास स्थान पर शहीद आजम भगत सिंह की 23 तारीख को शहीदी दिवस, राजगुरु सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सरदार गुरनाम सिंह चडूनी ने जो किसानों की, मजदूरों की हमेशा सर्व समाज की लड़ाई लड़ते आए हैं, उन्होंने कुरुक्षेत्र के पीपली में एक बहुत बड़ी जन आक्रोश रैली किसानों की बुलाई गई है। उस रैली का निमंत्रण और सब भाइयों के पास संदेश पहुंचे। ये आने वाली 23 तारीख को पिपली में जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है भारत सरकार की, उसको निरस्त करवाने के लिए 23 तारीख को किसानों को बहुत बड़ा आक्रोश रैली करने जा रहे हैं, जिसकी सरदार गुरनाम सिंह चडूनी की अगवानी में। और उस ट्रेड डील जो कि हिंदुस्तान के किसान के लिए बहुत घातक और खतरनाक है, उसके अस्तित्व को मिटाने की डील है, उसको निरस्त करवाने के लिए 23 तारीख को एक आक्रोश रैली है। ये गुरनाम सिंह चडूनी जी
किसान आंदोलनकारी नेता है और जो ट्रेड डील हुई है जो अमेरिका के साथ, इसके विरोध में सभी किसान, मजदूर, सभी दुकानदार भाई, व्यापारी भाई सब वहां पहुंचो और गुरनाम सिंह चुड़नी के नेतृत्व में इस डील का विरोध करो। सीएम नायब सिंह सैनी ने भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 के अंतर्गत नई दिल्ली में आयोजित भारत अफ्रीका सामरिक साझेदारी बैठक में वीसी के लिए शिरकत की है। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल ने की है और अफ्रीकी देशों के मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा है कि बीजेपी हरियाणा और अफ्रीका के बीच संबंध केवल व्यापारिक लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये रिश्ते बिजनेस टू बिजनेस से आगे बढ़कर हार्ट टू हार्ट के हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में हरियाणा अफ्रीका के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई प्रबंधन, डेयरी विकास तथा कृषि आधारित उद्योग के क्षेत्र में साझेदारी से दोनों पक्षों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा सरकार इस दिशा में संस्थागत सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा के सौजन्य से दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मूर्थल के सभागार में संविधान के सिद्धांत, विशेषताएं एवं विधायिका के कार्य विषय पर एक भव्य एवं प्रेरणादायक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने कहा कि आज यह सम्मेलन युवाओं की जागरूकता बढ़ाने और उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में संविधान के सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों पर विधायिका की भूमिका तथा नागरिकों के कर्तव्यों पर व्यापक चर्चा है, जो युवाओं को समग्र विकास के लिए आवश्यक है। वहीं चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान या उद्यमता में आगे बढ़े क्षेत्र में उन्हें राष्ट्र हित के सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूक नागरिक की ही सशक्त लोकतंत्र की नींव होते हैं और युवाओं को चाहिए कि वे अपने जनप्रतिनिधियों से प्रश्न करें, उनकी कार्यप्रणाली पर नजर रखें और समाज की समस्याओं को उठाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। हरियाणा विदेशी निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में जापानी कंपनी टीडेक ने 4,000 करोड़ रुपए निवेश कर बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूनिट स्थापित करने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति और बजट में विशेष कदम उठाए गए हैं और नई पहल से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और छोटे मध्यम उद्योग भी लाभान्वित हुए हैं। यमुनानगर में करीब 70 करोड़ रुपए के धान घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आपको बता दें कि अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ताजा गिरफ्तारी विभाग के टेक्नीशियन अनिल कुमार की हुई है। वहीं जिस पर फर्जी गेट पास बनाने का सरकार को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। वहीं पुलिस अब इस पूरे घोटाले की गहराई से जांच में जुटी हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने सुनियोजित तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। वहीं आपको बता दें कि गड़बड़ी जो है पाई गई है, जिससे सरकारी अनाज की हेराफेरी भी संभव हो सकी है। इस मामले में पहले भी एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब अनिल कुमार की गिरफ्तारी के बाद जांच को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके इस घोटाले में कौन कौन और भी लोग जो हैं शामिल हैं। हैफेड विभाग के टेक्नीशियन अनिल कुमार को कल दिनांक 20/3/2026 को गिरफ्तार किया गया है और इसके ऊपर फर्जी गेट पास काटकर सरकार को लगभग 42 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप है। इसके ऊपर तक इस अभियोग में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं।
अभी हम गहराई से पूछताछ के लिए और इसके द्वारा किस मोडस ऑपरेंडी से ये कार्य किया गया है, उसके लिए इसको माननीय न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड हिरासत में लिया जाएगा। यमुनानगर में ईद का त्यौहार अमन शांति और भाईचारे के साथ मनाया गया। हजारों लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी है। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और पूरे शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। सबसे पहले तो हमारे मदरसे की तरफ से और मदरसे का जितना स्टाफ है सबकी तरफ से आपको और पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला सबके परिवार के अंदर खुशी नसीब फरमाए और सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। यहाँ पर साल में 2 मरतबा ईद की नमाज होती है, एक ईद उल अज़हा बकरा ईद और एक ये ईद उल फितर की नमाज। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 गांव जुड़ते हैं, जैसे अपना जैतपुर गांव है और नगड़ा, मध्यपुर, इब्राहिमपुरा, पलहोड़ी तक से आदमी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में होते हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा के डीजीपी अजय सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभेद्य ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप जबरन वसूली कॉल्स और संदिग्ध मैसेज को रोकने के लिए विकसित किया गया है। डीजीपी के अनुसार व्यापारी इस फ्री ऐप को डाउनलोड कर बाहरी कॉल्स और मैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं। उन्होंने बताया है कि इस तरह की तकनीक फिलहाल केवल हरियाणा पुलिस के पास है। ऐप का उपयोग कर रहे लोगों से मिला फीडबैक भी काफी सकारात्मक रहा है, जिससे साइबर अपराध रोकने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आपसे मार्च में मिलना था शुरू में, तो ऑलरेडी 3 हफ्ते हम लेट हो गए हैं। उसका भी रीज़न है कि हम कुछ अपनी कार्रवाई कर रहे थे जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है, और लेकिन थोड़ा हम टाइमलाइन जो मैं सोच रहा था कि 3-4 मार्च तक हम उसको कर लेंगे, वो थोड़ा सा 2-3 हफ्ते आगे खिसक गया। उसमें से एक तो सीएम साहब ने अनाउंस कर ही दिया डुअल ओटीपी का, जो हम डिजिटल अरेस्ट में एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो सीएम साहब ने विधानसभा के पटल से उसका अनाउंसमेंट किया और वो उस पर हमारी कार्रवाई जारी है, क्योंकि उसमें एक बड़ा सिस्टमैटिक चेंज होना है। तो और उसमें बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट है, बैंक्स को अपने स्तर पे अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं। तो वो कार्रवाई जारी है। तो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उसमें देखने को मिल जाएंगे। मिडिल ईस्ट के चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी घरेलू गैस की किल्लत के रूप में देखने को मिल रहा है। तो वहीं नारनौल में भारत गैस एजेंसी पर गैस की किल्लत देखी गई है, जिसके कारण सुबह सुबह गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें जो है देखने को मिलती है। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि कई दिनों तक गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं और ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है। इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले वीक से भारत गैस एजेंसी की पूरी हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 एजेंसियां हैं, इनके पास लोड की कमी है और पिछले हफ्ता भी केवल 2 ही लोड आया है। और हम निरंतर जो हमारे सेल्स ऑफिसर हैं टंडन आनंद जी, उनसे डायरेक्ट संपर्क में है और उनको हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में एचपी का या इंडियन गैस का फुल लोड है, जबकि भारत गैस की थोड़ी सी समस्या है। इस समस्या का आप समाधान कीजिए। इसके इस लेवल पे मैंने कल भी हेडक्वार्टर भी इनके जो डीजीएम है हेडक्वार्टर लेवल पर डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से उनको भी मैसेज करवाया है और जल्दी ही ये जो समस्या है इनकी खत्म हो जाएगी। इनका लोड बढ़ जाएगा। इनका लोड बढ़ने की वजह से ये थोड़ी समस्या आ रही है और इसी समस्या के संज्ञान के अंदर आज मैं सुबह से ही सभी एजेंसियों के गोडाउन से और इनके एजेंसियों के मैं बिल्कुल इनका इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और इसमें किसी प्रकार की कोई हम कमी नहीं आने देंगे। मेरा नाम ललित कुमार है
और मैंने 13 तारीख को ऑनलाइन गैस बुक करवाई थी, लेकिन आज तक मुझे गैस नहीं मिली है। और जब भी टोल फ्री नंबर पे या इनके नंबर पे कॉल करते हैं तो एजेंसी वाले नंबर पे कॉल करते हुए रिंग जाती है, कोई उठाता नहीं, और टोल फ्री नंबर पे तो फोन लगता ही नहीं है ताकि हम गैस की शिकायत कर सकें। लेकिन आज 13 तारीख से आज तक हमें कोई भी गैस नहीं मिली। हमने आज तारीख क्या है? आज तारीख 21 तारीख हो गई है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी गैस 8 दिन बीत जाने के बाद भी हमें कोई गैस नहीं मिली अभी तक। और अगर बात करें कि लाइन की, तो कितनी लंबी लाइनें लगी? लाइन सर यहाँ पर कम से कम मुझे 2 घंटे तो हो गए हैं खड़े हुए, लेकिन अभी तक इनका कोई रेस्पॉन्स भी नहीं है और काफी लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही? गैस की पूर्ति नहीं हो पा रही। मैंने सोमवार को बुकिंग करवाई थी, तो कल जी मेरा भतीजा आया था, लाइन में लगा क्योंकि लावणी का टाइम चल रहा है, तो वो जैसे काउंटर पे पहुंचा 2 घंटे लाइन में लग के बोले KYC करवाओ इसकी। अब आज मैं आया हूँ काम छोड़ के जी, पसार पे सरसों पड़ी है, मौसम भी भगवान ने खराब कर रखा है, क्या करे जी। तो अब KYC करवाई, अब 3 घंटे हुए लाइन में लगे हुए। ऊपर से तो आपूर्ति पूरी है, लेकिन ये एजेंसी वाले गड़बड़ कर रहे हैं। तो आपको सिलेंडर अभी तक नहीं मिला? नहीं जी, नहीं मिला है कितनी देर हो गई आपको लाइन में? सर मेरे को 3 घंटे हुए। पहले KYC के लिए लगा रहा, कल भी लग के गया मेरा भतीजा, उसने कहा KYC कराओ, KYC करवाई, अब फिर लगे हुए लाइन में जी। भारत गैस एजेंसी खड़े हैं जी। गैस नहीं मिल रही? नहीं मिल रही जी गैस। गैस की लाइन में लगे, ऑनलाइन तो बुक हो नहीं रही और वो गैस की लाइन में सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। सुबह से लग रहे हैं लाइन में। अब क्या समय हुआ है? अब समय 11 का समय हो रहा है, 11 बज रहा है, 8 बजे लाइन में लगे हुए हैं। 3 घंटे 11 बजे होंगे। सिलेंडर नहीं मिले, बहुत दिक्कत हो रही है जी। ब्लैक में सिलेंडर जा रहे हैं, नहीं मिल रहे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।